मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग। जुड़ जाए सभी बच्चे, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जोड़ लीजिए अपने सारे दोस्तों को। आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज अति महत्वपूर्ण होगी। जी हां, आज की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक बार सभी बच्चे जोड़ लीजिए अपने सभी सारे दोस्तों को। जी हां बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जी हां, करंट अफेयर्स, सामान्य जीके, सामान्य विज्ञान, सबके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जी हां, और जैसा कि हमने कल कहा था और वो वीडियो बनाया था कि एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम है वो जारी कर दी है। जी हां, आउट कर दिए, उसकी डेट बता दी है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की डेट अनाउंस हो चुकी है और एसएससी एमटीएस की भी डेट अनाउंस हो चुकी है। जी हां, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का। कल वीडियो आ चुका है आपके बीच, डेट घोषित हो चुकी है दिल्ली पुलिस की। और जो बच्चे अभी तक अपने जीत बैच से नहीं जुड़े, उन सभी बच्चों से यही निवेदन है, अपना जो जीत बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस का, उसे सभी बच्चे जुड़ जाइए, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जी हाँ, जुड़ जाइए सभी बच्चे। शाम को अपनी 6 बजे जो साइंस की क्लास होती है और 8 बजे आती है क्लास अपनी, जो कौन सी है, मैथ्स की क्लास। जी हाँ, 8 बजे अपनी जो मैथ्स की क्लास आती है। जी हाँ, जुड़ जाए एक बार सभी बच्चे, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वह किस देश के साथ लगती है। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। छाप दिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। छाप दिए एक बार कमेंट सेशन में कि भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, सभी बच्चे जुड़ जाइए एक बार। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हाँ, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। जी हाँ, कितनी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। ठीक है जी गुरु जी, कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, याद रखना, कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। जी गुरु जी, ठीक है। कौन कौन से, एक असम होता है, असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, दूसरी सबसे ज्यादा जो किलोमीटर में के साथ जो लगती है सीमा, वो लगती है सबसे ज्यादा 2 नंबर पे चीन के साथ, वो लगती है 3950, 3950 किलोमीटर। ठीक है, 3950 किलोमीटर लगती है। ठीक है जी गुरु जी, 3950 2 नंबर पे चीन के साथ लगती है, वो भी 5 राज्यों के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, 3 नंबर पे आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ लगती है 3310। ठीक है, 3310 किलोमीटर इसकी लगती है। इसके साथ 4 राज्यों के साथ लगते हैं। किस किस के साथ, ऊपर से पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। हो गए 4 जिले। ठीक है, रेखा होती है जो, उस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिप। बहुत बार पूछा जाता है, भारत पाक के मध्य सीमा उस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ जो कितनी सीमा लगती है, जी गुरुजी 89 किलोमीटर, मात्र 89 किलोमीटर लगती है। और किसके साथ लगती है, वो जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर के साथ अफगानिस्तान की 89 किलोमीटर लगती है। साथ ही जो बचा है एक भूटान, तो भूटान की 587, भूटान बचा है, तो भूटान की कितनी लगती है, 587 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ। ठीक है जी गुरु जी, मान लिया आपकी बात। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा लगती है वो शून्य रेखा कहलाती है। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगर रफ कॉपी पेन या नोट्स है तो साथ में उतारते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का सेशन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा। अमेरिका, जापान, इजराइल या चीन। 4 ऑप्शंस आपके सामने, छाप दिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। छाप दिए एक बार कमेंट सेशन में, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है जी हाँ, इजराइल। कौन सा देश? इजराइल देश दुनिया का जो पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप जी कमेंट सेक्शन में। हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर, महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र में। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहां खोली है? अभी हाल ही में दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है वह कहां खोली है या किस देश में खोली है? ठीक है, तो बताइए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या चीन? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप जी एक बार राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते रहिए। जी हाँ, जो बच्चे अभी तक अपने दिल्ली पुलिस के बेस जीत बेस से नहीं जुड़े उनसे एक बार वापस सूचना दे रहे हैं कि अपनी जो शाम को क्लास आती है साइंस की 6 बजे और 8 बजे क्लास आती है अपनी मैथ्स की, और सुबह 7:15 की अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है वो साथ में चल रही है, और जो भी अपनी जो रीजनिंग की क्लास है वो भी आपके बीच जल्द ही आ जाएगी, और अपनी 100 ट्रिक भी 20-20 में आती है। सबसे जुड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जीत अवश्य दिलाएंगे, चाहे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, और आने वाले चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, अपना जीत बेस दिल्ली पुलिस का एकदम रामबाण की तरह साबित होगा। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली साइपर सैनिक पवन सुरंग कहां खोली गई है? जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, कहां खोली गई है? चीन में। ठीक है जी गुरु जी, अगला क्वेश्चन से कि कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया? हरियाणा, गुजरात, बिहार या केरल? छाप जी एक बार राइट आंसर, जल्दी जल्दी से छाप दीजिए एक बार। हम बार बार आपको यही कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो गलत ही बताइए, पर बताइए जरूर, क्योंकि आप गलत बताओगे फिर हम राइट आपको आंसर बताएंगे तो वो क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो इसीलिए कहते हैं कुछ ना कुछ बताइए, आप चाहे गलत ऑप्शन सी बताइए ताकि वो आगे आपको याद रहे। जी हाँ, छाप जी एक बार राइट आंसर। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, ई गवर्नेंस केरल। ठीक है, ई गवर्नेंस घोषित किया गया हाल ही में पूरी तरह से केरल को। ठीक है, अगला कि राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 20 अगस्त, 2 अगस्त या 12 जुलाई? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप जी एक बार राइट आंसर। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 20 अगस्त, सॉरी कौन सा है, 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, दिल्ली पुलिस, चाहे सीआरपीएफ, चाहे सीआईएसएफ, चाहे आर्मी वाले बच्चे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी या इंदिरा गांधी? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया था? 1966, 1966 में दिया गया था। ठीक है, इनका एक नारा था वो भी बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा होता है नारा इनका? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है जी गुरु जी, ठीक है, मान लिया आपकी बात। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने एक नारा और दिया था। कौन सा नारा दिया था? मरो नहीं मारो। शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, अभी तक एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है, पर आपको ध्यान में रखना है। क्या था? मरो नहीं मारो, याद में रखना, ध्यान में, मरो नहीं मारो। ठीक है जी हाँ, जय जवान जय किसान। जी हाँ, देश के वैसे भी जवान और किसान ही, जवान सब इसी पे निर्भर रहा है। जी अगला क्वेश्चन, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? सतलज, रावी, महानदी या कावेरी? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दिए एक बार राइट आंसर।
जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। दूसरी बात, इस नदी पर एक जो बांध है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो किस पे बना है? महानदी पर। और महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है जी गुरु जी, ठीक है। हीराकुंड बांध है जो भारत के प्रमुख बांधों में से एक बांध है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 तक देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2022 तक देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य निर्धारित पहले किया गया था, वो कितना किया गया था? 1,75,000 मेगावाट, 1,10,000 मेगावाट, या 2 लाख मेगावाट, या 5 लाख मेगावाट? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, 1,75,000 मेगावाट। ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कि वन अनुसंधान संस्थान है वह कहां स्थित है? कलकत्ता, देहरादून, उड़ीसा, या बिहार? चार ऑप्शन आपके सामने। छाप जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? देहरादून में है। ठीक है, कहां पे है? देहरादून में। जी गुरु जी, ठीक है। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, इसकी स्थापना कब गई थी? 1906 में। कब की गई थी? 1906 में। दूसरी बात, वन अनुसंधान संस्थान कहां हो गई? देहरादून में, 1906 में। साथ ही वन शोध संस्था कौन सी है? वन शोध संस्था, वन शोध संस्था, ये भी कहां है? जी गुरुजी, ये भी देहरादून में है। ठीक है। साथ ही भारतीय भू विज्ञान, साथ ही कौन सी एक संस्था और है? भारतीय भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण, यह भी कहां स्थित है? देहरादून में। ठीक है। वन शोध संस्थान ये भी कहां है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान ये भी कहां है? देहरादून में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर है उसको क्या कहते हैं? त्वरण, चाल, ऊर्जा, या बल? आप जी एक बार कमेंट सेशन में। जी हाँ, अपनी साइंस की क्लास शाम को 6 बजे आती है, उनमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां पे भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और जो अपनी मैथ की क्लास होती है उसमें भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जीत बेच आपको अवश्य जीत दिलाएगा। आप कोशिश करते रहिए, एक ना दिन एक आपको सफलता जरूर मिलेगी। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ के जय जयकार नहीं होती। जी हाँ, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जी हाँ, बल कहते हैं। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार। जी हाँ। अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अपवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा हुआ? विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि, या प्रतिश राशि, या इनमें से कोई नहीं? द्रव्यमान को पूछा है कि द्रव्यमान सदिश राशि है, अदिश राशि है, या इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन बताता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें परिणाम हो। कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ परिणाम होता है। बहुत बार हमने बता दिया है, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है। ठीक है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अदिश में तो द्रव्यमान क्या है? परिणाम तो है, 4 kg 5 kg जो भी है द्रव्यमान हो जाता है।
पर उसकी दिशा नहीं बताती थी कि 4 किलो है वो किस दिशा में है, ठीक है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या होती है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई, सदिश राशि, ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का, कि अगला क्वेश्चन है, साहब ने थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान उसके गुरुत्व द्रव्यमान के होता है कम, बराबर, अधिक या 2 गुना। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है, देखते हैं सबसे पहले। देखते हैं, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान उसके गुरुत्व द्रव्यमान के होता है। छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान उसके गुरुत्व द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन से कि निद्रा रोग का रोग कारक, कि निद्रा रोग है उसका रोग कारक क्या है। ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, एनसाइक्लोसोमा, टीनिया सोलियम या मेनिनजाइड जाइमस जाइसम। कि निद्रा रोग का जो रोग कारक होता है वो कौन सा है, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, एनसाइक्लोस्टोतोमा या टीनिया सोलियम या मेनिनजाइसम। 4 ऑप्शंस आपके सामने, छाप दिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हाँ, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। कौन सा है, ट्रिपेनोसोमी ब्रूसी, जी हाँ, निद्रा रोग का रोग कारक है, अति महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में खून या रक्त की मात्रा होती है 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर या 8 से 9 लीटर। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हाँ, 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त होता है। रक्त कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 4 ग्रुप में होता है जी गुरु जी। कौन कौन सा होता है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन कौन सा समूह है। जी बिल्कुल, ए बी, ए बी और ओ ग्रुप, ठीक है, 4 ग्रुप हो गए, ठीक है। इसमें से भी एक पूछा जाता है कि सर्वग्राही, सर्वग्राही और सर्वदाता, सर्वग्राही और सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन सा हुआ, ओ ग्रुप, और सर्वग्राही कौन सा हो गया, ए। जो ग्रहण करता है उसके पास कुछ ना कुछ होता है, तो इनमें से सभी सिंगल है, केवल ए बी है डबल है, इसके पास 2 संख्या है क्योंकि ये ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है उसके पास ज्यादा होता है, ठीक है। तो ए बी 2 वर्ड हो गए, तो इस ट्रिक से याद हो जाएगा कि ग्राही मतलब ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करोगा तो ज्यादा संख्या होगी उसके पास, तो 2 संख्या होगी, बाकी तीनों के पास सिंगल संख्या है। 0 कब होता है, जब अपन दान कर देते हैं, जब अपने पास अगर पैसे की मान ले या कुछ किसी भी चीज मान लेते, अगर अपने पास है उसको दान कर देते हो, अपने पास कुछ नहीं बचता है तो 0 हो जाता है, तो ओ कैसा होगा, 0 के समान सबको देता है, ठीक है। और ए बी एस सबसे ले लेता है, ठीक है जी गुरु जी। ओ सिर्फ ओ से ही लेता है, याद रखना इस चीज को, बहुत बार पूछा जाता है, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राणी के शरीर में गाल ब्लेंडर नहीं होता है। आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है, सॉरी मिसप्रिंट है। आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में, किस प्राणी के शरीर में गाल ब्लेंडर नहीं होता है, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली या भैंस। 4 ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, घोड़ा। घोड़े के शरीर में गाल ब्लेंडर नहीं होता है जी। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। अगर जिन्होंने अपनी जो शाम की जीत बेच की जो साइंस की क्लास है अगर वो ली है उन्होंने कोशिका वाली, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले वो आंसर वही देगा।
देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, कोशिका जो भित्ति होती है, क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो इनमें मुख्यतः अंतर है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े अपना जीत बेस से, उनसे यही कहूंगा कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े जल्द ही अपने जीत बेस से जुड़ जाइए। जीत बेस में शाम को 6 बजे अपनी साइंस की क्लास आती है और जो शाम को 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है। चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासें चल रही है अपना जीत बेच। और जैसा कि दिल्ली पुलिस की डेट भी आ चुकी है एग्जाम, तो एग्जाम सर पे मंडरा रहा है। जो बच्चे अभी तक नींद में है जल्द ही अपने आंखें खोल ले और जुड़ जाए अपने जीत बेच से। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, जुड़ जाए अपने जीत बेच से। सबसे बेस्ट गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जुड़ जाइए इससे सभी बच्चे। जी हाँ, जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे उस बैच से। उससे पहले इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का प्रतीक होता है कि जानती है उस चांदी का प्रतीक क्या होता है? सी, सीए, सीयू या सीआर? साहब जी एक बार राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। साहब जी एक बार देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, सीयू। क्या है? सीयू है जो चांदी का प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत, नेपाल, ब्राजील या अमेरिका? कि किस देश ने G20 की जो अध्यक्षता है या मेजबानी किस देश ने की है? चार ऑप्शन आपके सामने। आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। अति महत्वपूर्ण, जी हाँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। जी हाँ। अब अगला क्वेश्चन है कि जो G20 समूह है उसकी स्थापना कब हुई? जो G20 है, G20 समूह है कि G20 समूह है उसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी? एक बार छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल ही 1999। ठीक है, 1999। जी हाँ बिल्कुल। कब है? 1999। जी हाँ गुरु, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन जो आगे होगा 2024 में G20 शिखर सम्मेलन होगा, उसका जो संस्करण कौन सा होगा? 19वां। 2024 में जो संस्करण होगा वो कितना होगा? 2024 में वो होगा 19वां। तो अभी कौन सा था? 18वां, जिसकी अध्यक्षता जो मेजबानी किसने की थी? भारत ने। और 2024 में कौन सा होगा? 19वां। अभी हो गया 18वां। तो जो 19वां होगा 2024 में, ठीक है, उसकी जो अध्यक्षता करेगा, जो कौन करेगा? 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? उसका राइट आंसर होगा ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। जी हाँ बिल्कुल। कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। जी गुरु जी ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा है, तो G20 का जो मुख्यालय है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो G20 है, G20 का मुख्यालय कहां है? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में कि G20 का जो मुख्यालय है वह कहां स्थित है? देखते हैं इसका राइट आंसर। आज सबसे अलग क्वेश्चन है कि G20 का जो मुख्यालय है वह कहां है? साहब जी एक बार राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कहीं पर भी नहीं है। क्या होगा? मुख्यालय इसका कहीं पर भी नहीं है। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है इसकी भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि G20 की जो पहली बैठक हुई थी वो 1999 बर्लिन में हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? पहली बैठक हुई थी वो बर्लिन में हुई थी। कहां पे हुई थी? बर्लिन में हुई थी, दिसंबर 1999 में। दिसंबर 1999 में जो प्रथम बैठक हुई थी वो दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। ठीक है जी गुरु जी। अगला जो G20 के सदस्यों के रूप में है वो कितने हैं? उसमें 19 देश और यूरोपीय संघ है। कितने देश हैं उसमें? 19 देश।
19 देश व यूरोपीय संघ। कितने? 19 देश व यूरोपीय संघ। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किसने की थी? भारत ने की थी। ठीक है। कौन सा संस्करण था? 18वां। और 2024 में संस्करण होगा वो कितना होगा? 19वां संस्करण होगा। मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील अध्यक्षता करेगा। ठीक है। G20 का मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। अगला, पहली बैठक कब हुई थी? बर्लिन में हुई थी दिसंबर 1999 में। अगली बात, G20 का जो मेन समूह है मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। जी हाँ, जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। जी हाँ, कल डेट आ गई है। जिन्होंने ज्यादा जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कल का वीडियो है, वो एक बार अवश्य देख ले। जी हाँ, और जो बच्चे अभी तक जीत बेस से नहीं जुड़े, सभी बच्चे जीत बेस से जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जीत बेस लेके आया है, जो अति महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। वो मैथ्स की क्लास अति महत्वपूर्ण है और साइंस की क्लास अति महत्वपूर्ण है, साथ ही जल्दी आपके बीच रीजनिंग की क्लास भी आ जाएगी। तो जो दिल्ली पुलिस का सेपरेट बैच चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों से निवेदन, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए। जी हाँ, इसी के साथ आज की सेशन से आगाज यहीं पे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।